हेलो फ्रेंड्स। जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस पीएससी की संपूर्ण तैयारी के लिए निःशुल्क करने के लिए पीडीएफ नोट्स, लाइव एमसीक्यू और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि किसी भी जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर 9928275398 पर भी संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जीडीएस टू पोस्टमैन एमटीएस एग्जाम 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, मृत व्यक्तियों के नाम पर भेजे गए आर्टिकल्स। आर्टिकल एड्रेस्ड टू डिस्केस्ड पर्सन। जो व्यक्ति मर गए हैं उनके नाम पर आर्टिकल भेजा जाता है तो उनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है। ऐसी वस्तुओं जो किसी मृत व्यक्तियों के नाम पर भेजी जाती है तो उन्हें अदावी, अनक्लेम्ड या बिना दावा की गई वस्तु माना जाता है। कोई भी मृत व्यक्ति है, यदि उसके नाम से कोई रजिस्टर्ड वस्तु आती है तो उसे अनक्लेम्ड माना जाता है, यानी बिना दावा की गई वस्तु ही माना जाता है। लेकिन यदि कोई आर्टिकल बीमित नहीं है, बीमित आर्टिकल नहीं है और उनमें कोई कीमती पदार्थ भी नहीं रखा हुआ है और इसे प्राप्त करने वाले आवेदक पर यदि कोई संदेह नहीं है और जहां पर झगड़े की कोई संभावना नहीं है तो उन वस्तुओं को पोस्टमास्टर अपने विवेक से वितरण कर सकता है। यानी कि जहाँ पर आर्टिकल बीमित नहीं है या उसमें कोई कीमती पदार्थ नहीं रखा हुआ है और उनके जो प्राप्त करता है उसमें कोई झगड़े करने की संभावना नहीं हो तो पोस्टमास्टर अपने विवेक से उस आर्टिकल को वितरण कर सकता है। दूसरे सभी मामलों में ऐसी वस्तुओं के बारे में आवेदन पत्र संबंधित सर्किल अध्यक्ष को भेजने चाहिए। इसके अलावा जो भी अन्य मामले होते हैं उन सभी में ऐसी वस्तुओं के बारे में, यानी मृत व्यक्तियों की आई हुई रजिस्ट्री वस्तुओं के वितरण के बारे में आवेदन पत्र जो संबंधित सर्किल अध्यक्ष है उनको भेजना चाहिए। आज हम पढ़ेंगे कुछ खास डाक को ठीक रखा जा सकता है। टॉपिक महत्वपूर्ण, लाइबिलिटी टू डिटेंशन ऑफ सर्टेन मेल्स। इस स्थिति में जहां पत्रों को प्रेषण या वितरण करने के कारण उसी समय बुक पैटर्न या नमूना पैकेटों या पार्सलों को प्रेषण या वितरण करने में देरी हो जाए तो ऐसी वस्तुओं को कुछ समय के लिए, 1 दिन से अधिक नहीं होगा, उसको डाक डालने वाले डाकघर में रखा जा सकता है। मतलब यदि पत्रों को प्रेषण या वितरण करने के कारण, यानी जिस समय पत्रों को प्रेषण किया जाता है या वितरण किया जाता है, यदि उसी समय बुक पैटर्न या नमूना पैकेटों या पार्सलों को प्रेषण या वितरण करने में देरी हो जाती है तो उनको कुछ समय के लिए डाकघर में रोका जा सकता है, जो कि 1 दिन से अधिक नहीं होगा। मतलब सिर्फ 1 ही दिन रोका जा सकता है उनको, 1 दिन से अधिक के लिए उनको रोका नहीं जा सकता। यानी कि बुक पैटर्न, नमूना पैकेट और पार्सलों को डाकघर में सिर्फ 1 दिन के लिए ही रोका जा सकता है। 1 दिन से अधिक के लिए हम उस वितरण डाकघर में उसको नहीं रोका जा सकता। महत्वपूर्ण नोट्स है। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को किसी भी डाकघर में रोककर नहीं रखा जा सकता। इसका तुरंत या प्रेषण या वितरण किया जाता है। मतलब रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर होते हैं, पंजीकृत समाचार पत्र हैं, उनको किसी भी डाकघर में थोड़ी देर के लिए भी नहीं रोका जा सकता है। इनका तुरंत प्रेषण या वितरण किया जाता है। पार्सल और रजिस्टर्ड समाचार पत्रों को छोड़कर, यानी कि जो पार्सल होते हैं और रजिस्टर्ड समाचार पत्र होते हैं उनको छोड़कर सभी वस्तुएं वितरण डाकघर में भी आगामी वितरण तक रोकी जा सकती है। यानी कि जो पार्सल और रजिस्टर्ड समाचार पत्र होते हैं उनके अलावा जो सभी वस्तुएं होती है, जैसे बुक पैटर्न, नमूना पैकेट इत्यादि जो भी वस्तुएं होती हैं उनको आगामी वितरण तक वितरण डाकघर में रोका जा सकता है। पढ़ेंगे अगला टॉपिक, ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण डाकिया द्वारा दी गई सुविधाएं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय विलेज पोस्टमैन इन रूरल एरियाज। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में जो ग्राम डाकिया द्वारा कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। अपने नियमित वितरण कार्य के अलावा ग्रामीण डाकिये जो होते हैं वो ग्रामीण जनता के बहुधा इस्तेमाल किए जाने वाले डाक टिकटों और लेखन सामग्री का थोड़ा सा स्टॉक बिक्री के लिए ले जाते हैं। मतलब जो डाक टिकट होते हैं, लेखन सामग्री जैसे पोस्ट कार्ड होते हैं, इस तरह के जो ग्रामीण जनता के लिए काम आने वाले हैं उनको बिक्री के लिए वो अपने साथ ले जाते हैं। वे जनता में वितरण के लिए मनी ऑर्डर और पावती फार्मों का स्टॉक भी रखते हैं। यानी वे जनता में वितरण करने के लिए
जो मनी ऑर्डर फॉर्म होते हैं, पावती फार्म होते हैं, उनका भी स्टॉक रखते हैं, जिनको जनता को आवश्यकता पड़ सकती है। ग्राम डाकियों को रजिस्ट्री पत्रों और पोस्ट कार्ड को बुक करने के लिए एक रसीद बुक दी जाती है। मतलब जो ग्रामीण पोस्टमैन होते हैं वो ग्रामीणों के जो रजिस्टर पत्र भेजते हैं, पोस्ट कार्ड भेजते हैं, उनको बुक करने के लिए एक रसीद बुक भी दी जाती है। और प्रेषण के लिए दिए गए पत्रों को इकट्ठा करने के लिए भी प्राधिकृत किया गया। मतलब जो ग्रामीण होते हैं अगर वो डाक भेजते हैं तो उनको इकट्ठा कर डाकघर ले जाने के लिए भी ग्रामीण डाकियों को प्राधिकृत किया गया है। गांव के रहने वाला राष्ट्रीय बचत पत्रों और अन्य डाक सर्टिफिकेट का धारक अपने क्षेत्र में काम करने वाले ग्रामीण डाकिए के जरिए कुल 200 रुपये तक के निधि पत्र के भुगतान के लिए आवेदन पत्र दे सकता है। कोई भी ग्रामीण है जिसके पास यदि राष्ट्रीय बचत पत्र, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है और अन्य जैसे कोई डाक सर्टिफिकेट है, यदि उसका भुगतान चाहता है तो कुल 200 रुपये तक के जो निधि पत्र होता है उनका भुगतान के लिए वो ग्रामीण डाकियों को आवेदन पत्र दे सकता है।